नमस्कार दोस्तों, एक नई और सच्ची घटना के साथ एक बार फिर मैं आप सबके बीच हाजिर हूँ। आज की जो सच्ची घटना है ये सुनने के बाद आप परेशान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कत्ल तो होता है, हत्या तो होती है, लेकिन ना ही कोई अपराधी होता है और ना ही कोई चश्मदीद। जब इस घटना के बारे में पुलिस को पता चलता है तो पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि ये कैसा केस हम लोगों को मिल गया। ये केस है उत्तर प्रदेश में, एक जिला लगता है आजमगढ़, और आजमगढ़ में ही एक थाना क्षेत्र है सिधारी। इसी सिधारी थाना की ये घटना है। रात में अचानक एक दिन पुलिस स्टेशन में फ़ोन आता है हॉस्पिटल से कि एक व्यक्ति को गोली लगी हुई है सीने में और दो लोग लेकर के हॉस्पिटल में आए हुए हैं, हत्या का मामला लग रहा है, तो आप लोग आ जाइए। अब सिधारी थाने से पुलिस वाले उस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, सरकारी हॉस्पिटल आजमगढ़ का, और देखते हैं दो व्यक्ति खड़े हैं और एक लाश पड़ी हुई है, लाश के सीने में गोली लगी हुई है। पुलिस वाले उन दो व्यक्तियों से पूछते हैं कि आप लोग कौन? तो दोनों बताते हैं कि मेरा नाम राजीव है और दूसरा बताता है कि मेरा नाम प्रभाकर है, और जो ये व्यक्ति है जो मृत पड़ा है, जिसको गोली लगी है, ये हमारे बड़े भाई हैं और इनका नाम है टुनटुन सिंह। ये प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि उनको गोली कैसे लगी और तुम लोग इनको हॉस्पिटल अभी कैसे लेकर आ रहे हैं। तब वो दोनों बताते हैं कि हम लोगों के एक फ़ोन आया कि यहाँ पर एक रोड के किनारे एक गाड़ी खड़ी है स्कॉर्पियो, जिसमें एक लाश पड़ी हुई है, और गाड़ी नंबर वो फ़ोन करने वाला बताया और मेरे भाई को भी पहचान रहा था, तो इसलिए हम लोग को सूचना मिली और हम लोग तत्काल वहाँ पर पहुँचे तो देखे हमारा भाई ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था, गोली लगी हुई थी और मृत पड़ा था, और उसको हम लोग आनंद फानंद में हॉस्पिटल लेकर आ गए। अब पुलिस की टीम उन दोनों भाइयों से पूछती है, राजीव और प्रभाकर से, कि कौन हो सकता है इस हत्या के पीछे, यानी कौन गोली मार सकता है आपके भाई टुनटुन सिंह को। प्रॉपर्टी का काम करता है तो हो सकता है कि दुश्मन हो। तो दोनों भाई बताते हैं कि हाँ, प्रॉपर्टी का काम मेरा भाई करता है, तमाम ज़मीन जो है कि उसका झगड़ा में पड़ा हुआ है पार्टनर से, कुछ जो है कि ऑनरों से। तो दो चार का नाम दोनों भाई मिल करके बताते हैं पुलिस को। अब पुलिस की टीम जिसका जिसका नाम ये दोनों भाई लेते हैं उन सबको उठाती है और पूछताछ करती है, लेकिन तो वहाँ से पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता है। फिर पुलिस की टीम जो है कि घटना स्थल पर जाती है और वहाँ से स्टार्टिंग से फिर जांच करने के लिए सोचती है। उस पूरे रास्ते में खंगालती है, कहीं पर पुलिस की टीम को सीसीटीवी कैमरा नहीं मिलता है। आसपास कुछ खास घर भी नहीं था, कुछ दूरी पर एक दो घर था, वहाँ पर पूछताछ पुलिस की टीम करती है, लेकिन वहाँ से भी पुलिस को कुछ मिलता नहीं है। अब पुलिस की टीम परेशान कि एक हत्या तो हुई है, दो भाई उसको हॉस्पिटल लेकर आए, लेकिन तो कुछ मिल नहीं रहा है अभी तक। अगले दिन सुबह फिर पुलिस की टीम उसी घटनास्थल पर जाती है और फिर बारीकी से चेक करती है। तब पुलिस की टीम को एक जगह, एक जो है कि घर के किनारे एक सीसीटीवी कैमरा नज़र आता है। उस घर में पुलिस जाकर पूछती है, जो पता चलता है कि हाँ ये कैमरा चालू है। तब वहाँ से फुटेज इकट्ठा करती है पुलिस की टीम और बैठ करके तसल्ली से वो फुटेज देखती है। उस फुटेज में सारा का सारा मामला नज़र आ जाता है पुलिस को। पता ये चलता है कि एक स्कॉर्पियो देर रात वहाँ पर आती है, सड़क किनारे रुक जाती है, उसके बाद उससे कोई हलचल नहीं होता है, कोई व्यक्ति उससे बाहर नहीं निकलता है, ना ही उस स्कॉर्पियो के आसपास कोई व्यक्ति जाता है। कुछ देर के बाद, लगभग 20 से 25 मिनट के बाद, ड्राइविंग सीट से कांच खुलता है और एक हाथ निकलता है बाहर। और हाथ निकलता है बाहर, जब पुलिस की टीम उसको जूम करके देखती है तो पता ये चलता है कि उस हाथ में रिवॉल्वर है, पिस्टल है, और उसे फायर होता है ऊपर की तरफ। फिर वह हाथ चला जाता है अंदर, फिर कांच बंद हो जाता है, फिर कोई हरकत नहीं होती है, फिर उस गाड़ी से कोई बाहर नहीं निकलता है, ना ही उस गाड़ी के आसपास कोई जाता है। पुलिस की टीम सोच रही है कि हो क्या रहा है। फिर लगभग आधे घंटे के बाद फिर पुलिस की टीम देखती है कि उस गाड़ी के ड्राइविंग सीट के साइड से कुछ चिंगारी छटक रही है, यानी फिर फायर होता है, लेकिन इस बार हाथ बाहर नहीं निकलता है, केवल चिंगारी समझ में आती है कि गाड़ी में ही अंदर ही फायरिंग हुई है।
अब ये देखने के बाद पुलिस की टीम राजीव और प्रभाकर जो टुनटुन सिंह के भाई हैं उन दोनों को उठाती है, उठाकर थाने लेकर आती है और बोलती है कि तुम दोनों को हम अरेस्ट करेंगे तुम्हारे भाई के ही हत्या के जुर्म में। अब ये दोनों घबरा जाते हैं, पुलिस से गुहार करते हैं कि हम लोग क्यों मारेंगे अपने भाई को। इधर पास पड़ोस में गांव में जो है कि हल्ला मच जाता है कि टुनटुन सिंह के दोनों भाई ही गिरफ्तार हो गए हैं उन्हीं की हत्या के जुर्म में। उसके बाद पुलिस की टीम वह पूरा वीडियो दिखाती है प्रभाकर और राजीव को बैठा करके कि तुम जो दोनों जो आरोप लगाए हो उस हिसाब से यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है। केवल नज़र यही आ रहा है कि कुछ टाइम के बाद तुम दोनों भाई बाइक पर सवार होकर के आ रहे हो इस गाड़ी के पास और अपने भाई को ड्राइविंग सीट से उतार कर जो है कि पीछे के सीट पर रखते हो और दोनों लोग गाड़ी में बैठते हो और लेकर निकल जाते हो। उसके बाद तुम लोग हॉस्पिटल पहुंचते हो। तो तुम लोग ऐसे कैसे कह सकते हो कि ये लोग मारे हैं। तब राजीव और प्रभाकर उन लोगों को पता चलता है कि अब पुलिस टीम पहुंच गई है, अब छुपा कर कोई फायदा है नहीं। तब वो लोग एक सच्चाई बताते हैं टुनटुन सिंह का। हुआ ये था कि टुनटुन सिंह प्रॉपर्टी डीलर था, एरिया में अच्छा नाम कमाया हुआ था और थोड़ा दबंग किस्म का भी था। उसको 2015 में एक लड़की से प्यार हो जाता है। हालांकि टुनटुन सिंह शादीशुदा था, उसके बावजूद भी उसको एक लड़की से प्यार होता है और ये प्यार उसका 5 साल तक चलता है। सन 2020 आ जाता है। 2020 में उस लड़की का शादी कहीं और हो जाता है और वह लड़की उसी टाइम बोल देती है टुनटुन सिंह से कि शादी के बाद हमारा और आपका कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा, हम दोनों का रास्ता अब अलग हो गया। टुनटुन सिंह भी समझ जाता है लड़की की कहीं और शादी हो गई है। लेकिन ठीक 2 साल के बाद सन 2022 में टुनटुन सिंह को फिर उस लड़की के प्रति प्यार जाग जाता है और उसको फ़ोन करने लगता है, परेशान करने लगता है। लड़की बार बार उसको समझाती है कि मेरी शादी हो चुकी है, मैं अपने हस्बैंड के साथ अपने परिवार के साथ खुश हूँ, अब वापस से जो हम लोग पीछे किए हुए हैं उसको भूल जाओ। लेकिन टुनटुन सिंह ये मानने को तैयार नहीं होता है, बार बार उसको फ़ोन करता है, बार बार उसको परेशान करता है। लड़की बार बार उसको समझाती है। ऐसे ही करते करते सन 2023 का 14 फरवरी आ जाता है, वैलेंटाइन डे। अब उस दिन वो ठान ही लेता है दोपहर में फ़ोन करके कि इस दिन रात में हम लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। लड़की बार बार उसको मना करती है कि हम लोग मिलेंगे नहीं, लेकिन ये मानता नहीं है और गाड़ी लेकर के उस लड़की के घर के नीचे पहुंच जाता है, रोड पर जहां पर उसकी स्कॉर्पियो खड़ी थी। अब वहां पहुंच करके लड़की को फ़ोन करता है पहले, उसके बाद लड़की फ़ोन उठाती है, उसको समझाती है लेकिन वो मानता नहीं है। फिर वीडियो कॉल करता है, वीडियो कॉल पर अपना रिवॉल्वर दिखाता है और बोलता है कि यदि आज तुम नहीं मिली हमसे तो हम खुद को गोली मार लेंगे। लड़की को लगता है कि ऐसे ही ब्लैकमेल कर रहा है, धमका रहा है, लेकिन लड़की अड़ी है इसी बात पर कि हम लोग अब नहीं मिलेंगे और हम लोगों का जो रिश्ता पहले था वह वापस से नहीं हो सकता। लेकिन ये बार बार उसको धमका रहा है और उसी दौरान वह कांच खोल करके ड्राइविंग सीट से लड़की को दिखाने के लिए, उसको डराने के लिए फायर करता है हवा में हाथ निकाल करके, जो सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुआ था, जो पुलिस वाले देखे थे फर्स्ट बार। उसके बाद वह आधा घंटा वापस से लड़की से बात करता है वीडियो कॉल पर, उसको बहुत समझाता है, बहुत रिक्वेस्ट करता है लड़की से कि एक बार आकर मिलो, लेकिन लड़की मिलने को तैयार नहीं होती है। उसके बाद वह वीडियो कॉल पे ही अपना रिवॉल्वर वापस से निकालता है और रिवॉल्वर का मुंह जो है अपने सीने की तरफ करके लड़की को एक आखिरी बार बोलता है कि यदि तुम अब नहीं आओगे तो हम गोली मार लेंगे। लड़की को फिर लगता है कि ये धमका रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन वह मना कर देती है और लेकिन ये हकीकत में खुद को अपने सीने में गोली मार लेता है। और जैसे ही गोली मारता है, लड़की वीडियो कॉल पर देख रही थी, तुरंत वो घबरा जाती है, फ़ोन को कट करती है और लड़की जो है राजीव और प्रभाकर, इसके दोनों छोटे भाइयों को जानती थी। उसमें से वह प्रभाकर को फ़ोन करती है और सारी बात बताती है कि जल्दी से जल्दी आप लोग वहाँ पर पहुँचिए, आपका भाई खुद को गोली मार लिया है। अब ये दोनों भाई तुरंत रात को ही अपना बाइक उठाते हैं, तुरंत घटना स्थल पर पहुँचते हैं और देखते हैं कि भाई की मृत्यु हो गई है। अब हॉस्पिटल लेकर जाते वक्त इन दोनों भाइयों के जो है कि दिमाग में एक लालच आ जाती है कि भाई प्रॉपर्टी डीलर था, तमाम लोगों से झगड़ा चल रहा था ज़मीन को लेकर के, तो उन लोगों का नाम ले लिया जाएगा जिन से भाई की
जो है कि दुश्मनी है ज़मीन को लेकर के। तो क्या होगा कि जिन जिन का हम लोग नाम लेंगे वो भाई की हत्या के जुर्म में जेल में होंगे, और जो झगड़ा भाई से उन लोग का चल रहा था, वो ज़मीन का भी जो है कि समझौता हो जाएगा और हम लोग मालिक बन जाएंगे पूरे प्रॉपर्टी का। यही प्लान करके सब हॉस्पिटल जाते हैं, और जब पुलिस वाले उनसे पूछताछ करते हैं तो इसी लिए वो लोग उन लोगों का नाम लेते हैं जिससे टुनटुन सिंह का दुश्मनी चल रहा था। अब जब पुलिस पूरी घटना को सुन लेती है तब उस लड़की को बुलाती है और वेरीफाई करती है सब चीज़ों का। लड़की भी यही सेम बात बताती है। अब लेकिन पुलिस के पास ना ही कातिल था जिसके ऊपर इस जो है कि हत्या का जो है कि केस दर्ज कर सके, और ना ही गवाह था। लेकिन बाद में फिर वही लड़की गवाह बनी आकर के सब बात का वेरीफाई करती है। तब पुलिस की टीम टुनटुन सिंह के दोनों भाइयों को, राजीव और प्रभाकर के ऊपर केस दर्ज करती है। पुलिस को गुमराह करने की और सबूत मिटाने के जुर्म में इन दोनों के ऊपर केस दर्ज होता है और दोनों को जेल भेज दिया जाता है। लड़की का इसमें कोई भी दोष नहीं रहता है क्योंकि वह शादीशुदा थी और बार बार उसको मना कर रही थी, ये उसको ब्लैकमेल कर रहा था। तो इस हिसाब से लड़की का इसमें कहीं भी जिक्र उसके नाम का नहीं हुआ है, और लड़की को पुलिस थाने से उसको छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसका इस मैटर में कोई भी लेना देना नहीं था। और इस हत्या में भी किसी का हाथ नहीं था क्योंकि वो खुद खुशी किया था। उसके भाई के ऊपर केवल इसलिए केस दर्ज हुआ कि वो लोग पुलिस से झूठ बोले थे, पुलिस को गुमराह किए थे और सबूत मिटाने की कोशिश की थी, इसलिए हल्का केस दर्ज किया गया है। वो लोग भी अब छूट जाएंगे जेल से। तो यही रही आज की जो है कि सच्ची घटना, जो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र से थी। तो ऐसे ही तमाम सच्ची घटनाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।